राधा कृष्ण की प्रेम की कथा तो आप सबको पता है, लेकिन क्या रुक्मिणी के प्रेम की कथा आपको पता है? यह कथा रोज द्वारिकानाथ को सोते समय सुनाई जाती है। रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा। द्वारिका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया था। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे थे, उनके गुणों का गान करने लगे थे। बलराम के बल, वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया था। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हुई तो भीष्मक को उनके विवाह की चिंता होने लगी। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी अपना पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता हो चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। भीष्मक ने अपने बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी थी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला कि उसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हो चुका है तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारिका कृष्ण के पास भेजा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजा। हे नंदनंदन, आपको ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप गिरजा मंदिर में पहुँचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। रुक्मिणी जी ने यह भी लिखा कि यदि आप वहाँ नहीं पहुँचोगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी जी का संदेश पाकर श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बिठा लिया था। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी तो वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना कुंडिनपुर के लिए लेकर चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत ही बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी? पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, शाल और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर बंधनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर और नगरवासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उसके लिए योग्य वर हैं। संध्या के पश्चात का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां भी थीं और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वह अत्यधिक उदास और चिंतित थीं, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण को संदेश भेजा था
वह अभी तक लौट कर नहीं आया था। रुक्मणी ने गिरजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उन्हें वह ब्राह्मण दिखाई दिया। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें यह समझ में आ गया कि श्री कृष्ण भगवान ने उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मणी अपने रथ पर बैठना नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया। तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करके उन्हें द्वारिका ले गए। शिशुपाल के कानों में जब यह समाचार पहुंचा तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेना के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों की सेना ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल आदि की सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडनपुर वापस चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। उनके प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। जय जय श्री राधे।